प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम देखें जो मानव का श्वसन तंत्र है, मानव का श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अगर ये देखा जाए तो ये कई अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी जो सिस्टम होता है वो कई अंगों से, कई ऑर्गन मिलकर के उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो मानव का श्वसन तंत्र है तो वो कई अंगों से मिलकर बना होता है। जो पहला अंग है वो क्या होता है? वो होता है नासापुर। क्या होता है? नासापुर। दूसरा होता है नेजल चैम्बर। तीसरा होता है फायरिंग्स। चौथा होता है ग्लॉटिस। पांचवा होता है ट्रैकिया। इसके अलावा ट्रैकिया के बाद होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद होते हैं लंग्स। क्या होता है? लंग्स। तो इतने ऑर्गन मिल करके, इतने अंग मिल करके बनाते हैं क्या? मनुष्य का श्वसन तंत्र। अगर इसका हिंदी देखें तो इसको नासा छिद्र बोलते हैं, इसको नासा गुहा, इसको ग्रसनी, इसको घाटी बोलते हैं, घाटी। ये होता है ट्रैकिया, श्वासनाल जिसको कहेंगे, श्वासनाल। ये होती है श्वसनीय, श्वसनिका, और ये होते हैं फेफड़े। इतने अंग मिल करके बनाते हैं क्या? मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य का श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। नासा छिद्र, जिससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ओपनिंग होता है, ये पोर्शन, दो नासा छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वायु आगे के चैम्बर में जाता है। इसके बाद होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर या नासा मार्ग हम कह सकते हैं। नासा मार्ग जो होती है, जो नासा छिद्र है उसके आगे जो स्पेस है दोनों साइड में, वो स्पेस अंदर की जो जगह बच होती है उसको बोलते हैं क्या? नासा गुहा बोलते हैं या नेजल चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा, जो ये नेजल चैम्बर है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। इसके अलावा इसकी जो लाइनिंग होती है वह कॉलमनर, सीडेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कॉलमनर, सीडेटेड कॉलमनर एपिथेलियल इस सेल से बनी होती है। इसकी जो नेजल चैम्बर की जो दीवार होती है उसमें ये सीडेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं।
इसके अलावा एक चीज और होती है, वो होती क्या है, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होते हैं। ये दोनों चीजें याद रखना है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल और दूसरा क्या है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, सीलेटेड जो कॉलमनर एपिथेलियल होती हैं वो क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जब हम एयर को फिल करते हैं, एयर को हम अपने शरीर के अंदर नेजल चैम्बर के थ्रू जब यहाँ से गुजरता है तो ये कई काम करता है। एक तो क्या करता है, जिस रूप में शरीर को चाहिए उतना वो टेम्परेचर दे देता है, उतना उसको नमी प्रदान कर देता है। उसके साथ साथ क्या करता है, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के कण जो होते हैं, उसको वो ट्रैक कर लेता है, जिससे धूल के कण या अन्य जो हानिकारक जीवाणु या हानिकारक जो कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश न कर सकें। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमको हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए। नाक से सांस लेने पर क्या होगा, शरीर में जो वायु जाएगी वो नमी युक्त हो जाएगी और शरीर के अनुसार वो इतना गर्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होंगे, जो डस्ट पार्टिकल या अन्य हानिकारक जो कीटाणु होंगे या जीवाणु होंगे या कोई भी हानिकारक जीव होगा, अगर शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसमें नहीं तो ये फंस जाएगा, जिससे क्या होगा, शरीर को में कोई रोग नहीं होने पाएगा। और इसके अलावा भी इसमें ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो होते हैं, वास्तव में इसको कहा जाता है ऑर्गन ऑफ स्मेल, यानी कि ये जो होते हैं उनको पहचान कराते हैं कि वास्तव में जो उसकी महक कैसी है, उसकी गंध कैसी है, उसका ज्ञान ही कराते हैं ऑल फैक्ट्री लोग, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स बोलते हैं। इसके बाद में क्या है, ये होता है घर्षण। मिडिल चैम्बर पे क्या होते हैं, फनल से स्ट्रक्चर में खुलते हैं और जो वो ईंट के आकार के संरचना में खुलते हैं वो कहलाते हैं घर्षण। वास्तव में घर्षण ही है या दो तंत्र का भाग होता है, पहले की वीडियो में देख चुके हैं, एक तो श्वसन तंत्र का है और इसके साथ साथ पाचन तंत्र का ये भी एक भाग होता है। उसके बाद घर्षण ही है तो फिर अगले पार्ट में खुलती है, अगले पार्ट में वो होती क्या है, ग्लाटिस। क्या होती है, ग्लाटिस, उसको बोलते हैं घाटी। घाटी जो होती है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, घाटी के ऊपर एक कवर होता है, एक मस्कुलर कार्टिलेजिनस कवर होता है, यानी कि उपास्थि का बना हुआ कवर होता है। और यह कवर जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं, आपको ये पता है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के लिए जो घर्षणी है वो कॉमन अंग है, दोनों में ये पाया जाता है। क्योंकि जो पाचन तंत्र के माध्यम से क्या होगा, भोजन के कण जाते हैं और श्वसन के माध्यम से वायु जाता है, मतलब जो श्वसन तंत्र है वो शरीर की जो कोशिकाएं उसको वायु प्रदान करता है कोशिकाओं को। तो होता क्या है कि दोनों के लिए रास्ते, जो घर्षणी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दोनों के लिए रास्ते एक हैं, फिर वहाँ से फिर उसके आगे तो दो रास्ते होते हैं। होता क्या है, जहाँ पर जो घाटी है वहाँ पर एक कवर लगा हुआ होता है, जब भोजन निगल रहे होते हैं तो क्या करता है, निगलते समय वो पूरी तरह से कवर कर लेता है, घाटी को कवर कर लेता है। और जब घाटी को कवर कर लेता है तो उससे क्या होते हैं, भोजन के कण नहीं जाने पाते हैं वहाँ पे। वो जो कवर है उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, याद रखना है एपिग्लॉटिस। और इसके साथ साथ ये हिंदी में इसको कहते हैं घाटी ढापन। क्या बोलते हैं, घाटी ढापन बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें जो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो घाटी ढापन है या एपिग्लॉटिस है जो है वो किसका बना है, तो आपको याद रखना है वो बना होता है किसका, उपास्थि का। किसका बना होता है, ये उपास्थि का बना होता है। एपिग्लॉटिस किसका बना होता है, उपास्थि का, या हम कह सकते हैं इसको कार्टिलेज का बना होता है। किसका,
कार्टिलेज का। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला है वो है श्वासनाल। क्या है? श्वासनाल। श्वासनाल जैसे यहाँ से आगे पास होती है, रन करती है, गर्दन से होता हुआ एक थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में प्रवेश करती एक लंबी नली होती है। और ये जो नली है ये पूरा रन करती है। एक चीज इसमें खास चीज याद रखना है, ये नली में कार्टिलेज की यानी इसी पदार्थ का, कार्टिलेज एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो इसी पदार्थ की सी के आकार के रिंग होते हैं, यानी कि किस आकार की? सी से आधा, यानी छल्ला, आधा छल्ला होता है। ऐसे आधे आधे छल्ले मिल करके क्या करते हैं, एक छल्ला, फिर उसके ऊपर फिर छल्ला ऐसे लगा रहता है, और फिर ये छल्ले मिल करके क्या करते हैं, इसका निर्माण, ट्रेकिया यानी श्वासनाल का निर्माण करते हैं। ये जो छल्ले होते हैं किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं उपास्थि का या कार्टिलेज पदार्थ के बने होते हैं। अब यहाँ पर जैसे होता क्या कि जब हम इंस्पिरेशन वायु को भरते हैं या बाहर निकालते हैं, तो उस समय जब वायु नहीं होती उस समय इसको पिचक जाना चाहिए, लेकिन नहीं पिचकता है। उसका कारण क्या है? ये कार्टिलेजिनस पदार्थ के बने होने के कारण से ऐसा होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता क्या है? ब्रांकाई। ब्रांकाई या श्वसनिका। जैसे होता क्या है, जब ये वक्ष गुहा में पहुंचता है श्वासनाल, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में ये बाइफरकेट हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो ये दो पार्ट हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं। श्वसनिका कहते हैं। ये श्वसनिका, ये श्वसनिका, जो अपने अपने साइड के फेफड़े में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ये फेफड़ों की संख्या अगर देखा जाए 2 होती है। फेफड़े जो होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं, और यही मुख्य श्वसन अंग होता है। मुख्य श्वसन अंग होता है, और ये फेफड़े जो होते हैं वो 2 झिल्लियों से घिरे होते हैं, और उस झिल्ली को बोलते हैं प्लेउरा। क्या बोलते हैं? प्लेउरा। यहाँ पर और जानना है कि ये जो होता है, जो श्वसनिका है या ब्रांकाई जो है, ये आगे फेफड़े में जा करके फिर ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं, मतलब ये डिवाइड होती है, ये बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। फिर उन शाखाओं से फिर शाखाएं निकलती हैं। फाइनली क्या होती है, जो लास्ट में जो शाखा होती है टर्मिनल ब्रैंक्यूल जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है, उसपे ऐसे अंगूर के जैसे बहुत सारे, जैसे जो अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह से ये लग जाते हैं। इन अंगूर जैसी रचनाओं को बोलते हैं वायुकोश। क्या बोलते हैं? वायुकोश बोलते हैं, या कूपिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिकाएं, वायुकोश या कूपिकाएं कहते हैं, या इंग्लिश में इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म इसका एल्वियोलस होता है। तो जो एल्वियोलाई होते हैं, वायुकोश जो होते हैं, वास्तव में ये, इनको अगर देखा जाए, एक एल्वियोलाई की अगर संरचना देखी जाए, तो ये ऐसे एक प्रकार के ऊतक से ये बने होते हैं। इनकी जो दीवार होती है एक सिंगल परत की कोशिकाओं से बनी होती है, और यहाँ पर जो ये ऊतक होता है वो होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पर इसकी ये जो ऊतक है वो कौन सा होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक होता है, याद रखना है इसको। एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, एक सिंगल परत होती है, और एक सिंगल परत जो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एल्वियोलाई वायुकोश है वास्तव में ये साइट है इसके लिए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पर क्या होता है, जो एल्वियोलाई है इनके संपर्क में होती क्या है,
ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ इनके संपर्क में रहती हैं, इन्हीं से सटी हुई रहती हैं। और आपको पता है कि रुधिर वाहिनी के अंदर क्या होता है, रुधिर रहता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इधर से वायु आता है, इधर से वायु आया, शुद्ध वायु ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँच गया। फिर होता क्या है, क्योंकि ये जो दीवारें काफ़ी पतली हैं, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा फिर ये रुधिर में चला जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ चला जाता है, रुधिर में चला जाता है। और रुधिर जो होता है वो ले करके, रुधिर में आपको ये भी पता होगा कि रुधिर में एक वर्णक मिलता है, पिगमेंट मिलता है, जिसको बोलते क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, इससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ करके बना लेता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक चीज और आपको जानना है, एक ही हीमोग्लोबिन से मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। कितने जुड़ सकते हैं, 4 अणु जुड़ सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन को यहाँ से एल्वोलाई से ले करके और क्या करता है, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं वहां तक ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो करता है, पहुंचाता है। तो क्या होता है कि इस तरह से ये, क्योंकि आपको पता है श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र का काम ही है क्या करना, शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और फिर उसके माध्यम से श्वसन क्रिया को कराना, श्वसन क्रिया यानी कि ऊर्जा का उत्पादन करना। तो ये होता है। तो इस तरह से इस टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन बन रहा है या कोई भी दिक्कत बन रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अगर नहीं भी बन रही है तो भी अगर अच्छा ही वीडियो लग रहा है तो उसको भी आप लिखेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।